हेलो स्टूडेंट्स। तो आज की इस वीडियो में हम तुम्हारा एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम डिस्कस करने वाले हैं जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम्हारे सेमेस्टर एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन बहुत बार आता है। ओके, तो तुम्हारा थ्योरम है प्रूव दैट एवरी कन्वर्जेंस सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट टू ए यूनिक लिमिट। ओके, हमने जो पढ़ा था कन्वर्जेंस सीक्वेंस पिछले वीडियो में, हमने उसमें कुछ पॉइंट्स यहाँ पर डिस्कशन किए थे और उसका थ्योरम मैं बाद में प्रूव करूँगा, मैंने तुमको बताया था। तो अब से स्टार्ट करेंगे। देखो, प्रूव दैट एवरी कन्वर्जेंस सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट टू ए यूनिक लिमिट। तो एक सीक्वेंस अगर कन्वर्जेंट होगा तो उसका यूनिक लिमिट एग्जिस्ट करेगा। ओके, और ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि ए सीक्वेंस कैन नॉट कन्वर्ज टू ए सीक्वेंस कैन नॉट कन्वर्जेस टू मोर देन वन लिमिट। ए सीक्वेंस कैन नॉट कन्वर्जेस टू मोर देन वन लिमिट, मतलब एक सीक्वेंस एक से ज़्यादा लिमिट को कन्वर्ज नहीं कर सकता। अगर एक सीक्वेंस कन्वर्जेंस है तो वो यूनिक लिमिट को ही कन्वर्ज करेगा। वो क्या होगा? एल ही होगा। ये हमने डिस्कस किया था कन्वर्जेंस ऑफ ए सीक्वेंस में डिटेल। ओके, अगर तुमने कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस नहीं देखा तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाओ और वहाँ पर देख लेना। ओके, तो इसको कैसे प्रूव करेंगे? देखो हमें क्या प्रूव करना पड़ेगा कि एक सीक्वेंस अगर कन्वर्जेंस है वो कन्वर्ज टू यूनिक लिमिट, मतलब उसका एक ही लिमिट को यहाँ पर कन्वर्ज करेगा। तो हम एज्यूम करेंगे, इसको कंट्राडिक्शन मेथड से प्रूव करेंगे। हम एज्यूम करेंगे कि एक सीक्वेंस कन्वर्जेस टू टू लिमिट्स, मतलब L1 और L2। ओके, दो यहाँ पर लिमिट्स हैं और सीक्वेंस दोनों को कन्वर्ज कर रहा है और इसमें से कॉन्ट्राडिक्शन प्रूव करेंगे। ओके, तो देखो, लेट an कन्वर्जेस टू टू डिस्टिंक्ट लिमिट्स से L1 एंड L2। ओके, सपोज कर लेंगे कि यहाँ पर एक सीक्वेंस an लेंगे, वो कन्वर्ज कर रहा है दो लिमिट L1 और L2। ओके, देन फॉर इप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, तुम डेल्टा लो या इप्सिलॉन लो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, देन इप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट m1 बिलोंग्स टू z प्लस सच दैट an माइनस L1 इज लेस देन इप्सिलॉन बाय 2 फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m1। ओके, तो देखो यहाँ पर कन्वर्जेंस का यहाँ पर तुम्हारा जो डेफिनेशन है वही अप्लाई करूँगा। तो यहाँ पर क्या मैंने लिया कि देयर एग्जिस्ट इप्सिलॉन बाय 2। ओके, इप्सिलॉन बाय 2 फॉर इप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट, यहाँ पर इप्सिलॉन बाय 2 होगा, सॉरी। ओके, फॉर इप्सिलॉन बाय 2 लिखना, यहाँ पर इप्सिलॉन नहीं होगा। फॉर इप्सिलॉन बाय 2 ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट m1 बिलोंग्स टू z सच दैट an माइनस L1 इज लेस देन इप्सिलॉन बाय 2। इप्सिलॉन बाय 2 क्यों लिया मैंने? अगर तुम इप्सिलॉन लेते तो भी चलता। मैंने इप्सिलॉन बाय 2 क्यों लिया? क्योंकि यहाँ पर L1 और L2 यहाँ पर दो लिमिट है, तो इन दोनों को इप्सिलॉन बाय 2 और इप्सिलॉन बाय 2 को अगर मैं ऐड कर दूंगा तो मुझे फाइनली इप्सिलॉन मिलेगा और मुझे स्टैंडर्ड रिजल्ट चाहिए। ओके, तुम इसको इप्सिलॉन लो, उसके बाद एक और को भी इप्सिलॉन ले सकते हो, दोनों को ऐड करोगे तो 2 इप्सिलॉन आ जाएगा। तुम 2 इप्सिलॉन को इप्सिलॉन डैश नाम भी दे सकते हो, इसमें कुछ इप्सिलॉन लेने में कोई दिक्कत नहीं है। हम कोची सीक्वेंस में डिटेल में डिस्कस करेंगे क्यों हम इसको इप्सिलॉन बाय 2 इप्सिलॉन बाय 3 लेते हैं, इसको हम कोची सीक्वेंस में डिटेल में डिस्कस करेंगे। ओके, तो देखो an कन्वर्जेस टू, यहाँ पर टू डिस्टिंक्ट लिमिट लिया L1 एंड L2। ओके, इसमें दोनों में कन्वर्जेंट का यहाँ पर मैंने डेफिनेशन अप्लाई करूँगा। L1 मतलब an माइनस L1, ओके, लेस देन इप्सिलॉन बाय 2 फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m1। सिमिलरली अगर an कन्वर्जेस टू L2 हो रहा है तो देयर एग्जिस्ट m2 बिलोंग्स टू z प्लस, यहाँ पर m1 लेंगे, यहाँ पर m2 लेंगे। क्यों? किसी एक पर्टिकुलर टर्म के बाद की सारी टर्म यहाँ पर L1 में कन्वर्ज हो रही है और m2 किसी एक पर्टिकुलर टर्म के बाद की सारी टर्म यहाँ पर L2 पे कन्वर्ज हो रही है। तो an माइनस L2 इज लेस देन इप्सिलॉन बाय 2 फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m2। ओके, इसको इक्वेशन 1 दे दिया और इसको इक्वेशन 2 दे दिया। ओके, उसके बाद देखो लेट m इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ m1 एंड m2, इसको मैंने क्यों लिया? देखो यहाँ पर एक नंबर लाइन बनाता हूँ मैं। ओके, यहाँ पर L1 है, यहाँ पर L2 है, यहाँ पर दो लिमिट पॉइंट है। ओके, किसी एक पर्टिकुलर टर्म, ओके, यहाँ पर एक पर्टिकुलर टर्म बनाते हैं। यहाँ पर लेट अस सपोज, यहाँ पर देखो m1 है और m2 है। हमें कौन बड़ा है कौन छोटा है हमें तो नहीं पता, लेकिन हमें स्टैंडर्ड रिजल्ट के लिए यहाँ पर इन दोनों का मैक्सिमम लेना पड़ेगा। क्यों लेना पड़ेगा? देखो, अगर यहाँ पर मैं लेता हूँ 2 और 5 का एग्जाम्पल। ओके, पहले m1 को मैं ले लेता हूँ सपोज 2। ओके, यहाँ पर देखेंगे m1 को अगर मैं लेता हूँ 2
और M2 को मैं ले लेता हूँ 5। ओके, यहाँ पर देखो M1 के जगह पर किसी एक पर्टिकुलर टर्म के दूसरी टर्म के बाद की सारी टर्म यहाँ पर मुझे L1 में कन्वर्ज हो रही है। ओके, यहाँ पर पांचवी टर्म के बाद की सारी टर्म मुझे L2 में कन्वर्ज हो रही है। ओके, अगर मैं इन दोनों का मैक्सिमम लूँ तो मुझे एक जनरलाइज फॉर्म मिल जाएगा कि पांचवी टर्म के, यहाँ पर दोनों का मैक्सिमम लूँगा तो क्या होगा, इन दोनों का मैक्सिमम मतलब 5 होगा। तो यहाँ पर भी पांचवी टर्म के बाद की सारी टर्म, L1 के केस में भी यहाँ पर पांचवी टर्म के बाद की सारी टर्म तो तुम्हारी आ रही है ना L1 में, और यहाँ पर भी पांचवी टर्म के बाद की सारी टर्म यहाँ पर आ रही है L2 में। समझ रहे हो, इसलिए मैक्सिमम लिया। ओके, ये बात क्लियर है। तो यहाँ पर देखो L1 के केस में अगर दूसरी टर्म के बाद की सारी टर्म यहाँ पर आ रही है, L1 के नेबरहुड में आ रही है, और L2 में पांचवी टर्म के बाद की सारी टर्म L2 में आ रही है, तो यहाँ पर भी तो पांचवी टर्म के बाद में सारी टर्म यहाँ पर L1 में आएगा। तो यहाँ पर M1 M2 हमें कौन बड़ा कौन छोटा पता नहीं है, इसलिए हम M को ले जाएंगे मैक्सिमम ऑफ M1 एंड M2। सभी स्टूडेंट को डाउट रहता है कि वो मैक्सिमम क्यों ले रहे हैं। ओके, इसलिए मैक्सिमम यहाँ पर हम ले रहे हैं। ओके, ये बात क्लियर है। उसके बाद देखो लेट M इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ M1 एंड M2, तो इसका जनरलाइज्ड फॉर्म क्या होगा, फॉर इक्वेशन 1 A1 माइनस an माइनस L1 का मॉड इज लेस देन इप्सिलॉन बाय 2 फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू M1 की जगह पर अब क्या होगा, M होगा। ओके, और यहाँ पर फॉर फ्रॉम इक्वेशन 2 मुझे क्या मिलेगा, an माइनस L2 इज लेस देन इप्सिलॉन बाय 2। ओके, इप्सिलॉन बाय 2 यहाँ पर 2 बार रिपीट हो गया, इप्सिलॉन बाय 2 फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू M। तो यहाँ पर देखो क्या क्या सेम है, an माइनस L1 इज लेस देन इप्सिलॉन बाय 2 फॉर ऑल, यहाँ पर n ग्रेटर देन इक्वल टू M के लिए ये भी ट्रू है और ये भी ट्रू है। ओके, यहाँ पर मुझे क्या दिख रहा है, देखो यहाँ पर मुझे मिल रहा है an माइनस L1 मुझे क्या मिला, यहाँ पर इप्सिलॉन बाय 2 मिला। ओके, an माइनस L1 मुझे इप्सिलॉन बाय 2 मिला, और an माइनस L2 इप्सिलॉन बाय 2 फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू M मिला। ओके, उसके बाद देखो इसको कैसे कंट्राडिक्शन में लाएंगे, देखो उसके बाद हम क्या करेंगे, L1 माइनस L2 का मॉड निकालेंगे। ओके, L1 माइनस L2 का अगर मैं मॉड लूँगा तो देखो L1 माइनस L2 का अगर मैं मॉड लूँगा तो यहाँ पर मैं प्लस an और माइनस an कर सकता हूँ। ओके, कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो L1 प्लस an किया और माइनस an किया, माइनस L2 है। ओके, ये बात क्लियर है। उसके बाद यहाँ पर मॉड लगा है। ओके, मॉड लगा है तो यहाँ पर देखो मॉड के अंदर यहाँ पर an माइनस L2 कर देंगे। ओके, an माइनस L2 को एक लिया मैंने, an माइनस L2 को एक साथ लिया और माइनस कॉमन लूँगा तो an माइनस L1 आ जाएगा। ओके, ये बात क्लियर है, समझ में आ रहा है। बेसिक मैथमेटिक्स है। यहाँ पर L1 और माइनस an से मैंने माइनस कॉमन ले लिया तो an माइनस L1 आएगा, माइनस आ गया। ओके, तो यहाँ पर देखो ये जो दो नंबर हैं, ओके, ये मॉड के अंदर है। तो देखो मैंने क्या पढ़े थे हमने, यहाँ पर ये जो दो हैं, ओके, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पर तुमने एक प्रॉपर्टी पढ़ा होगा मॉड का, a प्लस बी, ओके, इज लेस देन इक्वल टू मॉड a प्लस मॉड b। ओके, ये बात क्लियर है। ओके, उसके बाद a माइनस बी भी क्या होता है, लेस देन इक्वल टू मॉड a प्लस मॉड b होगा। ओके, ये बात क्लियर है। a माइनस बी भी यहाँ पर ऑब्वियस सी बात है, मॉड a प्लस मॉड b से छोटा होगा। तो यहाँ पर इसको मैंने सेपरेट कर दिया मॉड को। ओके, इज लेस देन इक्वल टू मॉड a प्लस मॉड b। ओके, ये बात क्लियर है। यहाँ पर देखो a माइनस बी का मॉड यहाँ पर लेस देन इक्वल टू मॉड a प्लस मॉड b होगा कि नहीं होगा, ये तुम्हारा जनरल सी प्रॉपर्टी है यहाँ पर मॉडुलस का। ओके, उसके बाद यहाँ पर इसकी वैल्यू मुझे क्या पता है, इसकी वैल्यू मुझे पता है। यहाँ पर देखो इक्वेशन 1 से हमने क्या पता किया है, an माइनस L1 का मॉड क्या है, इप्सिलॉन बाय 2, इसकी जगह पर इप्सिलॉन बाय 2 सब्सटीट्यूट कर दिया। उसके बाद an माइनस L2 का मॉड क्या है, इप्सिलॉन बाय 2, इप्सिलॉन बाय 2 प्लस इप्सिलॉन बाय 2 कर देंगे तो क्या मिलेगा मुझे, यहाँ पर L1 माइनस L2 का मॉड, हम L1 माइनस L2 निकाल रहे थे ना, L1 माइनस L2 का मॉड क्या आएगा, इप्सिलॉन आ जाएगा। ओके, सपोज करेंगे इप्सिलॉन एक छोटा सा नंबर है, सपोज करेंगे लेट इप्सिलॉन लेंगे हम यहाँ पर L1 माइनस L2 डिवाइडेड बाय 3, तुम यहाँ पर कुछ भी ले सकते हो। ओके, लेट सपोज तुम L1 माइनस L2 डिवाइडेड बाय 6 भी ले सकते हो, L1 माइनस L2 डिवाइडेड बाय 2 भी ले सकते हो, तुम्हारा मर्जी जो भी हो। ओके, जो भी हो L1 माइनस L2 डिवाइडेड बाय जो भी हो तुम ले सकते हो इप्सिलॉन की वैल्यू। ओके, हमें एक कंट्राडिक्शन प्रूव किया,
प्रूव करने के लिए यहाँ पर L1 ऊपर L1 माइनस L2 ज़रूरी है और नीचे कुछ भी नंबर तुम ले सकते हो। ओके, उसके बाद देखो L1 माइनस L2 लेस देन इप्सिलॉन आया, मुझे इक्वेशन में 4 दे देता हूँ। उसके बाद इप्सिलॉन की वैल्यू मैं ले लेता हूँ L1 माइनस L2/3। तो यहाँ पर मैं इस इप्सिलॉन की जगह पर यहाँ पर इसको सब्सटीट्यूट कर दूंगा। तो L1 माइनस L2 का मोड इज लेस देन L1 माइनस L2/3। तो यहाँ पर ये तो कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या मिलेगा, 1 इज लेस देन 1/3। ओके, विच इज ए कॉन्ट्राडिक्शन। 1 इज लेस देन 1/3 कभी होता है क्या, नहीं होता, विच इज ए कॉन्ट्राडिक्शन। सो वी अराइव एट ए कॉन्ट्राडिक्शन। सो L1 इक्वल टू L2 आ जाएगा, जो हमने लिया था डिस्टिंक्ट लिमिट पे। यहाँ पर जो लिया था L1 एंड L2 आर टू डिस्टिंक्ट लिमिट्स। ओके, वो दोनों यहाँ पर क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ओके, तो आज की इस वीडियो में हमने पूरा ये थ्योरम डिस्कस किया कि एक सीक्वेंस अगर कन्वर्जेंट है तो उसका एक यूनिक लिमिट पॉइंट होता है और वो यूनिक लिमिट को कन्वर्ज करता है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।